हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और डिस्कस करेंगे आज हम लोग केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। किस प्रकार के एग्ज़ाम के में पैटर्न आ रहे हैं और आने वाले शिफ्ट में किस प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं। तो जिन लोगों का भी अभी तक पीआरटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा इससे। आइए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। दोस्तों, मेरा 21 तारीख को सेकेंड शिफ्ट मेरा एग्जाम हुआ था, तो उसी बेसिस पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में ग्रामर का पोर्शन से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रामर से हैं जो बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन दे रहा है। इसमें आपका तत्सम तद्भव हो गया कि विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और विलोम शब्द हो गया और मुहावरे से भी क्वेश्चन है। तो आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेंगे। आगे अगर बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आप ग्रामर पोर्शन तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं और इसमें जंबल जो वर्ड्स होता है, इसका एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से होता है कि एक सेंटेंस को 2-3 भाग में तोड़ के पूछा जाता है और आपको इसको अरेंज करना होता है कि ये इसका सही ऑर्डर क्या होगा। तो इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एंटोसाइनो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम 4 तो जरूर पूछे गए। और बात करें अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसका भी क्वेश्चन पूछा गया इंग्लिश में। और फिल इन द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन पूछा गया। एक्टिव टू पैसिव जो होता है, इसके लिए भी इस पर 3-4 क्वेश्चन पूछे गए और नरेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो ओवरऑल जिनका ग्रामर का पोर्शन थोड़ा ठीक है, वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते थे। आगे जब बात करें हम पेडागोजी की, तो ये जो 60 नंबर की पेडागोजी है, इसमें से जो क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछा गया वो कॉन्सेप्ट बेसिस पूछा गया है। ऐसा नहीं कि थ्योरी तो डिट्टो ये फला क्या, ऐसा नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 50 के अराउंड में आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें से भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जिनमें से आपका हो जाएगा एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 और एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इससे क्वेश्चन अच्छे खासे लगभग 10 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से सिर्फ पूछे गए। तो ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीआरटी के लिए। तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से कर लेंगे। अच्छा, आगे जब बात करें ओवरऑल पेडागोजी की, तो पेडागोजी में ऑप्शन का थोड़ा सा खेल किया गया बहुत हेवी टाइप से, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी आ रहे हैं कि ऐसा लगेगा कि जो क्वेश्चन पढ़े हुए सिलेबस के अंदर है, लेकिन ऑप्शंस आपको ऐसे सेट किए गए हैं कि आप कंफ्यूज कर जाएंगे उसमें। तो इसीलिए आप लोग से जितना हो सके मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। जो आप थ्योरी पढ़ चुके उसी को रिवीजन कीजिए। बहुत बार नए नए वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिनका 3-4 दिन बचा हुआ है, अब तो अगर आप सेट लगाते होंगे तो आप अगर टाइम मैनेज आपको हो जाता है तो सेट लगाना आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके उस जगह में आप क्या करें कि जो सिलेबस आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करें, जिससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। तो और एक बात इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ये 1 2 3 4 या ए बी सी डी सीरियली और ऑर्डर में नहीं है। इसको क्या किया गया कि रैंडमली ऊपर नीचे कर दिया गया, जिसमें से स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान के चलो कि हमको ऑप्शन वहाँ लग रहा है ए होगा, ए देख करके हम एक में क्लिक कर दिए, जिसके कारण वो हमारा गलत हो जाता है। तो वहाँ पर ध्यान देना है कि ए है तो जरूर नहीं कि वो ऊपर होगा, वो नीचे भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इस बात का स्टूडेंट लोग काफ़ी खासा ध्यान रखेंगे। आगे जब बात करें अगर हम मैथ्स का, तो मैथ्स का लेवल बहुत ईजी है। जिन लोगों का मैथ्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है, मैथ्स में थोड़ा सा भी बेसिक उनका अच्छा है, तो आराम से इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैथ्स में आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आपको बोर्ड मास का क्वेश्चन पूछ रहा है, भिन्न जोड़ जो होता है इसका क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर मतलब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 4 अंक दिए हुए हैं कि इनसे मिला करके आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है और दोनों को घटाना है, इससे घटा कर क्या होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा जा रहा है। मैथ्स में आप 20 से 20 कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी इजी पूछा जा रहा है, रीजनिंग भी कोई भारी नहीं पूछा जा रहा है। इसमें कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक जो मेरे शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है, डाइस से क्वेश्चन आ रहा है, वेन डायग्राम से आ रहा है और कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग इन टॉपिक्स को एक बार देख लेंगे और ओवरऑल हल्का हल्का रिव्यू लेते रहेंगे आप। आगे जब हम बात करें ईवीएस ईवीएस की, तो ईवीएस में क्या है कि 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इनमें से, तो 15 से 17 क्वेश्चन आपके जो हैं आप इसको आसानी से कर सकते हैं अगर आपका साइंस पोर्शन अच्छा है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, जो अंडर प्राइमरी जो होता है, उन सारे बुक से भी पूछा जाता है। उन क्वेश्चनों में थोड़ा सा आदमी फंस सकता है, क्योंकि उसको अच्छे से लोग पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे मेरा एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी ऐसी पक्षी है जो जिसके नर जो होते हैं वो घोंसला बनाते हैं।
तो एक ऑप्शन में वीवर था और 3 पक्षियों का नाम दिया हुआ था, तो ये मैं पढ़ा नहीं था, तो इसमें तो तुक्का मार के आगे बढ़ा था। तो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि जो नहीं जानते इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप मतलब सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आगे चलेंगे। आगे जब बात करें हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से भी ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और जो जितने भी एक होता है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सब को थोड़ा सा आप देख लेंगे क्योंकि इन सब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछा था, एमएस पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन था, और एक फुल फॉर्म पूछा गया था, वो एडजेक्टिव मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, और हम बात करें अगर हम जीके और कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर सॉरी करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर 2022 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप 2022 का नवंबर एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछ रहा है, और इस मुझे पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसका कतर आंसर है, तो ये भी था। और एक पूछा गया था सरस्वती सम्मान 2021 का किसे दिया गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर हम बात करें जीके की, तो जीके हिस्ट्री, जीके ना ही पढ़े आप तो ही बेहतर है, क्योंकि 5 क्वेश्चन के लिए आप कितना भी पढ़ोगे तो आप एग्जैक्ट नहीं पढ़ पाओगे कि क्या क्वेश्चन आ सकता है मेरा। इसलिए जो मेहनत आप जीके में देने वाले हो, वो मेहनत आप कोशिश करो कि पेडागोजी में दो, हिंदी और इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन इसमें दो, या तो मैथ्स में कुछ फॉर्मूला वगैरह आप देख सकते हो, वरना वो तो है ही नहीं। लेकिन हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी ये आपका स्कोरिंग पेपर है, और आपको इसी पर ज़्यादा फोकस करना है। पेडागोजी के क्वेश्चन जो है आपको घुमा करके फंसा सकता है, इसलिए जो आपके पास टाइम है, जिन लोगों का आज तो 22 तारीख हो गया, 23, 24 या 28 तक में जिन जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है, वो लोग पेडागोजी का रिवीजन करते रहे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। और जो लोग टेस्ट लगाते होंगे, अब अगर उनका टाइम मैनेज हो पा रहा है, तो आप टेस्ट लगाना छोड़ सकते हैं, और उस टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट लगाने में आपका 3 घंटे का टाइम लग जाता है, उसमें से अगर आप 2 घंटे में सबमिट करते हो तो भी उसको एनालिसिस करने में फिर से 2 घंटे लगते हैं, मतलब 4 घंटे आप कैसे बर्बाद हो जा रहे हैं। आज 4 घंटे में आप एक बार पेडागोजी पूरा रिवीजन कर सकते हो अगर आप खुद से नोट्स बनाए हो। और हिंदी और इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है, इसको आप रिवीजन करते रहे। इसमें से पर्यायवाची शब्द को भी देख सकते हैं हिंदी से, जिससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। और जिन लोगों का एग्ज़ाम होना बाकी है 28 तक, जिन जिन लोगों का है, इन लोगों को बहुत बहुत क्या बोलते हैं कि आप लोगों को शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। और एक सबसे बड़ी फैक्टर की जो परेशान किया है कि हिंदी में हम लोगों को क्या किया गया कि हम लोगों ने हिंदी का सिर्फ ग्रामर क्वेश्चन तैयार किया था, कि हिंदी की ग्रामर पूछेगा और पैसे जो तो पैसे सब कर लेते क्वेश्चन। लेकिन हिंदी में रिमझिम एक पता नहीं एक बुक है शायद, उससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है। तो आप लोग रिमझिम का जितना सारा जो क्वेश्चन है उसका कर लेंगे, क्योंकि उससे कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछा गया, और इन 5-6 क्वेश्चन में से ज़्यादा कैरेक्टर पूछे जा रहे हैं कि इस कहानी में इसका क्या कैरेक्टर, इस कहानी में इसका क्या कैरेक्टर, इस टाइप से। तो आप लोग रिमझिम का पोर्शन कर लेंगे, तो आप लोगों को इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जो बच्चों का 21 तारीख हुआ, जैसे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, मेरा तो सेकंड शिफ्ट में हुआ था, इन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि रिमझिम के बारे में लोग ने जरा सा भी एक्सपेक्ट नहीं था कि किया था कि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। तो जिन लोगों का आगे एग्जाम होने वाला है, वो लोग इन टॉपिक्स को थोड़ा सा देख लेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय हिंद।